पहली बार तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। तेल अवीव में अमेरिकी काउंसलेट के पास यह अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने किया सुइसाइड ड्रोन अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, 8 से 10 लोग घायल। तस्वीरें देखिए। तो इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर जो हमला किया गया, इस पर बड़ी खबर। भूमध्य सागर की तरफ से यह ड्रोन अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से रिपोर्ट में इस बात का दावा और इस हमले की तस्वीर भी आप जरा देखिए। यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। खबर यह है कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। तो इजरायली शहर पर हमले की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 कमांडर्स की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने यह हमले किए, यह पता चल रहा है। बदले की कार्रवाई के तहत तेल अवीव पर निशाना साधा गया है, बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके में यह हमला करने में हिजबुल्लाह कैसे कामयाब रहा, यह एक बड़ा सवाल। और अगली बड़ी खबर, लेबनान के हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। तेल अवीव में हमले के बाद भगदड़ जैसे हालात हैं, क्योंकि किसी ने भी इजराइल के अंदर यह सोचा नहीं था कि तेल अवीव पर इतने बड़े हमले करने में कामयाब हो जाएगा हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह ने यह कर दिखाया है। तस्वीरें आप देखिए हिजबुल्लाह के ताजा हमलों के बाद किस तरह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, मंजर नजर आ रहा है तेल अवीव में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गंवाए मैं आपको लिए चलूंगा लेबनान के वॉर जोन में, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। किसने सोचा था कि इजराइल की कमर्शियल कैपिटल कहे जाने वाले तेल अवीव पर इतना बड़ा हमला कर देगा हिजबुल्लाह? देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है वैसे कि तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश इससे पहले नहीं की गई, हमास की तरफ से की गई लगातार हिजबुल्लाह की। लेकिन ये अटैक जो है समीर, ये अटैक हूती ने किया है, हूती ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हूती ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने उनके स्पेशलाइज्ड ड्रोन जाफा का इस्तेमाल कर उन्होंने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर अटैक करने की कोशिश की थी। हालांकि अटैक जो यूएस कॉन्सुलेट है, यूएस एम्बेसी है, उसके पास की एक बिल्डिंग में हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल की तरफ से बात मानी गई है कि ये ह्यूमन एरर था, उनकी तरफ से गलती हुई, लगातार इंटरसेप्ट कर लिया गया था एयरफोर्स द्वारा। लेकिन फिर भी ये ह्यूमन एरर के चक्कर में ये अटैक को अंजाम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप आर्थिक राजधानी, आप इसे कह सकते हैं, तेल अवीव में जाकर ये अटैक किया जाता है। और तेल अवीव के कौन से इलाके में? जहां पर यूएस कॉन्सुलेट है, महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। मैं उस इलाके में रहा हूं तेल अवीव के दौरान, जब ये पूरा ये इंसिडेंट हुआ था, तब उसी इलाके में हम लोगों को भी रखा गया था। मैं बताया गया था कि ये सिक्योर इलाका है, यहां पर आप रहिए क्योंकि यहां पर आप बहुत सिक्योर रहेंगे। लेकिन अब उसी इलाके के अंदर इमारतों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक बड़ा चैलेंज है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी और इजरायली फोर्सेस के लिए भी, कि देखिए कि आपके इन इलाकों में, इन सेंसिटिव एरियाज के अंदर अब हूती लगातार अटैक कर रहा है। वो भी कौन से अटैक से? अपने ड्रोन से, जिसको वो कहता है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये उसके सबसे बेहतरीन जफर ड्रोन्स हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ा थ्रेट भी है। जी अच्छा, लेकिन एक बात बताइए सर आप बात सुमित, क्योंकि अगर हूती विद्रोहियों की बात की जाए तो अब तक हमने देखा कि जो समंदर के जहाज हैं उनको अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन हूती विद्रोही अगर इसके पीछे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के अंदर यह घुसकर हमला किया गया है। यानी अब इजराइल का सामना सीधे तौर पर, क्योंकि उस पर अटैक किया हूती ने, तो हमास के साथ है, हिजबुल्लाह लगातार उसके खिलाफ हमले बोल रहा है और हूती भी अब इसमें ऐड हो चुका है।
बिल्कुल, देखिए हूती ऐड पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके जो टारगेट थे, उनके जो लगातार टारगेट करने का तरीका था, उनके अटैक करने का तरीका था, वो था शिप्स को, यानी जो मेडिटेरियन सी में या फिर दूसरी जगहों पर बिल्कुल शिप्स की मूवमेंट होती है, वो उनको टारगेट करते थे अपनी मिसाइलों से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से। लेकिन अब उनके पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इसको लेकर हूती ने ना सिर्फ ये कहा था कि देखिए उनके पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज आ गई है कि वो इजराइल में घुसकर अटैक कर सकते हैं, और ये उन्होंने इस अटैक के दौरान साबित किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका जो जफर जो यूएवी है वो इलाकों में घुस सकता है बिना इंटरसेप्ट किए, और इन इलाकों में घुसकर अटैक कर सकता है। और ये भी कहा गया, देखिए मैं आपको बताऊं कि आधिकारिक रूप से इसको लेकर इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ ये एक फेलियर है उनके इंटरसेप्ट को लेकर, ह्यूमन एरर है। लेकिन लो फ्लाइंग जोन के अंदर अगर इस तरीके से ड्रोन घुसता है, और वो भी ऐसे सेंसिटिव इलाकों में, तो ये बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए, क्योंकि अब हूती सिर्फ सी में अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का सबब है। ये बड़े हमलों की शुरुआत हो गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये साफ तौर पर नजर आता है। और कहां गया एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, यह भी बड़ा सवाल। तेल अवीव पर हमले का एक बिल्कुल नया वीडियो TV9 पर अब आपके सामने आने जा रहा है। हमले का CCTV फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से हमले जब हुए तो उस वक्त पूरा शहर दहल गया। इतने बड़े हमले तेल अवीव के अंदर अंजाम दिए जाएंगे, ये किसी भी शख्स ने सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। तो तेल अवीव, इजराइल का शहर तेल अवीव, जहां पर यह हमला हुआ, हमले के बाद तेल अवीव में हर तरफ आप देखिए जिस जगह पर खास तौर पर हमला हुआ वहां पर कैसा नुकसान है, यह आपके सामने तस्वीर है। ब्लास्ट से जो इमारत है उसमें काफी नुकसान पहुंचा है। अब आपको उस इमारत के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस इमारत को टारगेट पर लिया गया था, जहां पर हमला हुआ। यह आपको फिर से बता दें कि यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर यह इमारत, और उसके अंदर क्या हाल हो गया, तबाही का क्या मंजर है, वो आप देख पा रहे हैं। और अगली अहम खबर, तेल अवीव में हमले के बाद धुएं का गुबार देखा गया है। जहां पर हमला हुआ वहां जबरदस्त आग की लपटें नजर आई, और उसके बाद देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव इजराइल का सबसे विकसित शहर, जिसे कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, उस शहर की इस हमले के बाद क्या हाल हुई है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां जहां जिन इलाकों में हमले हुए हैं वो इलाके दहल उठे हैं इन बड़े हमलों से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं। लेकिन मनीष, इस वक्त तेल अवीव से आपके पास क्या खबरें सामने आ रही हैं? इन हमलों की वजह से कितना नुकसान हुआ है जान माल का? बिल्कुल, देखिए इसकी टाइमिंग और इसका एक्शन दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बात यह कि IDF ने यह कहा कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया, लेकिन जब उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हिजबुल्लाह ने नहीं, बल्कि हूती विद्रोहियों का यह अटैक था। हूती विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से तेल अवीव को टारगेट किया था, लेकिन अमेरिकन नेवी ने रेड सी में एक बैलिस्टिक और 3 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन यह चौथा ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ऐसी आशंका है कि उसने अमेरिकन एम्बेसी को ही टारगेट किया था। इसके बारे में हूती विद्रोहियों ने भी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस ऑपरेशन के बारे में पूरी डिटेल शेयर की है, और IDF ने भी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि हाँ, हमसे चूक हो गई है, और हम आइडेंटिफाई तो कर लिए थे लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, और ये हमारा एक ह्यूमन एरर था। ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी गलती मानी है तेल अवीव के इस हमले को लेकर। ठीक है, और देखिए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर भी। OP तिवारी सर, बात वही है कि जो इससे पहले हमने देखा कि अगर हूती विद्रोहियों की बात करें तो अभी तक उनके जो हमले थे वो मर्चेंट शिप्स, जहाजों पर होते थे जो कि समंदर में, लेकिन इजराइल के अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम देना, भूमध्य सागर से इस हमले को अंजाम दिया गया। क्या लग रहा है, हमास है, हिजबुल्लाह और हूती भी अब हमले कर रहा है, तो ये अलग अलग डायमेंशन से जब इजराइल के ऊपर हमले होंगे तो क्या इजराइल सामना कर पाएगा? करुणा, देखो ये एक किसी भी वॉर में या बैटल में एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी सरप्राइज एलिमेंट की अपेक्षा लाइक अभी जो था फिलहाल इजराइल जो था वहाँ की अपेक्षा की लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान बॉर्डर की तरफ से उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन अटैक कहाँ से आया? अभी अटैक 3 डायरेक्शन से आएगा, कब आएगा इट इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वॉर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कभी वो हिजबुल्लाह की तरफ से उम्मीद करेगा
या हमास की तरफ से उम्मीद करेगा तो कहीं और डायरेक्शन से आएगा। अभी जैसे मनीष जी बता रहे थे कि एक मिसाइल और 3 ड्रोन पहुंच गया, अब इनका लॉन्चिंग बेस कहाँ पर है, कैसे किया इन्होंने, ये सब जब तक जानकारी ढंग से इजराइल को नहीं मिलेगी तो इस वॉर में इसके ऊपर पूर्ण रूप से जीत करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोशिश इजराइल को हमेशा करना पड़ेगा कि कहाँ से और टेक ऑफ जोन्स हैं और कहाँ इनके इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कहाँ से इनके पास अटैक आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अब देखो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए 24 आवर्स हमेशा एक्टिव रहना इतना आसान नहीं है। कभी भी लड़ाई होती है, जहाँ भी कॉम्प्लेसेंसी लंबा वॉर खींचेगा तो कॉम्प्लेसेंसी आदमी के दिमाग में सेट इन हो जाता है और एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं रहती है। इसी का फायदा हमास या हूती उठाएंगे और अटैक करेंगे ताकि इसका अटेंशन डाइवर्ट हो। जिस तरीके इसने अपने साउथ से इजराइल ने अपने फोर्सेस कुछ मूव करके हिजबुल्लाह पर अटैक करने की कोशिश की थी, अब इजराइल के लिए संभव नहीं होगा कि एक तरफ लगाए और तीनों फ्रंट वॉर करने के लिए उतना ही मुश्किल होगा। ये आगे देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। तेल अवीव का सबसे सुरक्षित इलाका भी अब सुरक्षित नहीं रहा। ये एक बड़ा आउटकम ताजा हमलों का नजर आ रहा है। तेल अवीव हमले का एक और बिल्कुल नया वीडियो हमारे पास आया है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले में टूटे इमारत के शीशे, ये देखिए तस्वीरें। हमले के बाद क्या हाल हुई है इमारतों की, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जमीन पर बिखरे दिखे कांच के टुकड़े। जिस जगह पर हमला हुआ उसके काफी दूर तक इमारतों पर कितना असर हुआ है इस हमले का, ये आपके सामने। तो इजराइल में आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान रखने वाले तेल अवीव पर यह हमला हुआ, लेकिन एक और बड़ी खबर, इजराइल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा है। हिजबुल्लाह का नए लोकेशंस पर हमले का ऐलान सामने आ गया है। नाहरिया से 60,000 लोग घर छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आप देखिए लगातार उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट पर लिया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन अब यह क्लियर है कि और भी विस्तार करेगा हमलों को लेकर हिजबुल्लाह। तो ये बड़े हमले हैं। आइए अब आपको बताते हैं तेल अवीव अटैक लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक मोड़ क्यों बनता नजर आ रहा है। इसकी तमाम वजहें ये रही आपके सामने। पहला हमला लेबनान के भीतर घुसकर इजराइल की स्ट्राइक सामने आती है, जिसके मायने ये हैं कि जंग में आर पार के लिए तैयार है इजराइल। ये सीधा मैसेज लेबनान को दिया गया, हिजबुल्लाह को दिया गया। और देखिए मायने क्या है, सबसे सुरक्षित इलाके में हमले से शक्ति प्रदर्शन आप देखिए। और ये तेल अवीव जो कि कमर्शियल कैपिटल के तौर पर पहचान है, लेकिन यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर है ये। और देखिए हमला इजराइल हिजबुल्लाह के बीच इतने विध्वंसक जो हमले हैं वो हम देख रहे हैं जो लगातार हो रहे हैं। मायने क्या है, किसी भी हद तक जाने की जो क्षमता है वो दिखाई गई है हिजबुल्लाह या फिर जो प्रॉक्सिक्यूट है उनकी तरफ से। जी हां, तो ईरान के प्रॉक्सीज खुलकर अब इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में आ गए हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हूती तीनों मिलकर इस वक्त जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल पर बड़े हमले इसी वजह से आपको नजर आ रहे हैं और अब तेल अवीव को बनाया गया है निशाना। ये अपने आप में प्रोफेसर अमिताभ कितना चिंताजनक है इजराइल के लिए, क्योंकि न सिर्फ तेल अवीव पर इतने बड़े हमले करने में कामयाब रहे हूती हिजबुल्लाह की मदद करते हुए, बल्कि ऐसे तमाम शहर हैं जो सीधे अब निशाने पर नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह और हूती दोनों के। देखिए, इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा हमला है। इसलिए है कि अगर आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्सुलेट जहां अवस्थित है वो एकदम सी फेसिंग है और मेडिटेरेनियन सी साइड में है, यानी वेस्ट ऑफ इजराइल में, और हूती ऑपरेट करते हैं ईस्ट ऑफ इजराइल में या यमन की तरफ से। जी, अगर वो भूमध्य सागर से आया है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आया है, यानी उसने पूरा क्रॉस किया होगा इजरायली टेरिटरी, तब वो तेल अवीव तक पहुंचा। सही बात। और जिस हिसाब से अटैक किया गया है वो दिखाता है कि पूरी तरह इजरायली जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह उनके अटैक्स को रोक नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हूतीज और हिजबुल्लाह ये दोनों इजराइल के डेटरेंस को चैलेंज कर रहे हैं, और उस डेटरेंस को चैलेंज करने के लिए इजराइल को फिर अपने आप को ग्राउंड में प्रूव करना होगा। इसके पहले इजराइल ने पहले ही कहा है कि हमास का जो अटैक है या जो गजा पे ऑपरेशन हो रहा है वो अब कंक्लूसिव फेज में है। अब इनका डायरेक्ट अटेंशन हिजबुल्लाह और हूती पे जाएगा,
क्योंकि अब तक ईरानियों ने भी अटैक किया, हुतीज अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह अटैक कर रहे हैं। जो इजराइल की डेटरेंट कैपेबिलिटी थी, जो इन्होंने 6 दिन में 1968 में पूरे अरब वर्ल्ड को हराया था, 4 राज्यों को हराया था, अब उनको हुती और हिजबुल्लाह को अटैक करना उनके लिए बड़ा आसान हो जा रहा है। इसीलिए अब इजराइल ये चाहेगा कि वो डेटरेंट कैपेबिलिटी जिससे लोग को या देशों को डराता था, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और अब बहुत संभावना है कि हिजबुल्लाह और हुती के अटैक को लेकर लेबनान और सदर्न लेबनान खासकर वल्नरेबल हो जाएगा। बिल्कुल सर, और सवाल एक ये भी है कि 9 महीने के हमास के साथ युद्ध के बाद क्या ये इजराइल की कमजोरी है जिस वजह से इस अटैक को रोका नहीं जा सका? आएंगे सर आपके पास। इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें कि जिस तरह से तेल अवीव पर हमला हुआ, तेल अवीव पर इस हमले के बाद अब कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल क्या है ये आप देखिए। सवाल ये कि इतने सुरक्षित इलाके में आखिरकार हमला कैसे संभव हो गया? हिजबुल्लाह ने डिफेंस सिस्टम को कैसे भेद दिया? जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगातार इसकी चर्चा होती है, रेडार, एरियल डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए हुती के सामने? सुरक्षा एजेंसियों को आखिर भनक क्यों नहीं लग पाई कि इस तरह का कोई भी कदम हुती उठा सकते हैं? हिजबुल्लाह ने नए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े वॉर जोन से। सुमित, सवाल तो यह भी है, ये तमाम सवाल तो हम उठा रहे हैं, लेकिन जिस भूमध्य सागर का जिक्र किया जा रहा है वहां पर अमेरिका से लेकर इजराइल तक की तैनाती है। इन सभी को ब्रीच करते हुए तेल अवीव पर इस हमले को अंजाम देना यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल भी, और ये भी सवाल है कि देखिए अब कैपेबिलिटी सिर्फ हुती की सिर्फ सी के अंदर शिप्स को टारगेट की नहीं बची है, उसके पास जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है जिसको जाफा को जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसी कैपेबिलिटीज है जो इजराइल को आने वाले वक्त में बहुत परेशान करने वाली है। क्योंकि देखिए ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, जैम प्रूफ है, लगातार ये लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप कह सकते हैं यूएवी है। और ये अगर तेल अवीव के जैसे इलाकों में, और वो भी आप यूएस कॉन्सुलेट के आसपास के इलाकों में टारगेट करने की कैपेबिलिटीज रखता है, वहां पर बिना इंटरसेप्ट करके घुसपैठ कर सकता है, तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए दिक्कत बढ़ेंगी। और इजराइल के लिए दिक्कत इसलिए भी बढ़ेंगी कि ये यूएवी ना सिर्फ हुती के पास होगा, निश्चित तौर पर अगले दूसरे प्रॉक्सीज के पास भी जाएगा और लगातार इस तरीके के अटैक होंगे। मैं आपको एक और खबर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है करुणा की ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हुतियों की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया, कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से भी ऐसे ही एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था जब इसको जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी यहां पर मौजूद हैं और आपकी पूरी रिपोर्ट वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से देखते हैं, और अगर हाई सिक्योरिटी जोन को टारगेट कर दिया जाता है, तेल अवीव में इतने बड़े हमले हो जाते हैं, तो फिर इजराइल का कौन सा इलाका, कौन सा शहर सुरक्षित है? देखिए, इजराइल को अपने जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रीलुक करना पड़ेगा। उनका टियर सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता है। आयरन ड्रोम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे टियर में डिप्लॉय होते हैं। और एक ऐसा एयर डिफेंस अम्ब्रेला उन्होंने अपने देश में बना रखा है जिसको भेद पाना मुश्किल है। लेकिन ये अटैक दिखाता है कि उनके एयर डिफेंस फुल प्रूफ नहीं है। अगर ये मेडिटेरियन सी से अटैक किया गया है तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि नॉर्थ इजराइल में उनका एक पोर्ट जो है उसको इन ऑपरेशनल कर रखा है, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। और वहां से अगर मेडिटेरियन सी से ये हमला होता है तो उनके एयर डिफेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका रिजल्ट देखिए अब क्या होने जा रहा है। इजराइल पे जब भी इस तरीके के हमले होते हैं उसका एक बहुत ही इंटेंस रिप्लाई आता है, और ये इंटेंस रिप्लाई सदर्न लेबनान और हुती के अगेंस्ट होगा। हो सकता है कि अमेरिकन जंगी बेड़े जो मेडिटेरियन सी और रेड सी में डिप्लॉय हैं वो हुतीज को फिर से टारगेट करें, और एक तरीके का यहाँ पे इंटेंसिटी और बढ़ती हुई दिख रही है। और इजराइल का जहाँ तक कहना है कि ये ह्यूमन एरर है, ये संभव नहीं है। मेरा मानना है कि तमाम तरीके की जो आपका एयर डिफेंस का जो कवरेज है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। आपको इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और साथ में एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ टारगेटिंग चल रहा है। हिजबुल्लाह जो इंफॉर्मेशन लेता है वो हुती को पास करता है, हुती जो इंफॉर्मेशन होता है वो हिजबुल्लाह को पास कर रहा है। बोथ आर वर्किंग इन हैंड इन ग्लव। और साथ बिल्कुल सर, और देखिए वाकई में सवाल ये भी कि क्या युद्ध और विस्तार ले रहा है? पहले हमास, हिजबुल्लाह, अब हुतियों के खिलाफ भी क्या इजराइल का डायरेक्ट एक्शन सामने आने वाला है और भी ज्यादा व्यापक? सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, यह आपको बता दें, इजराइल हिजबुल्लाह जंग में 5 अहम संकेत मिलते हुए नजर आ रहे, लेकिन इस बीच तेल अवीव हमले पर हुती विद्रोहियों का दावा, हुती ने ली है हमले की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुती विद्रोहियों ने मेडिटेरियन सी से तेल अवीव पर जो हमला किया है, हुती कमांडर याहिया सारी की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है और जिम्मेदारी इजराइल पर हमले की ली गई है।
और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग में 5 अहम संकेत इस वक्त क्या मिल रहे हैं। पहला बड़ा संकेत लेबनान ने दिखाया, इजराइल हमें रोक नहीं सकता। दूसरा, बॉर्डर की जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही है। तीसरा, दोनों एक दूसरे देश के भीतर स्ट्राइक करने में कामयाब हो रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में क्या होगा कोई नहीं जानता। चौथा, पर्दे के पीछे ईरान हमलों की पटकथा लिख रहा है, क्योंकि चाहे हुती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, हैं तो ईरान के ही प्रॉक्सी। बिल्कुल समीर, और देखिए किसी भी वक्त इजराइल से बड़े पलटवार का जो डर है वो भी सामने आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं लेबनान पर। इजराइल का बारूदी पलटवार कैसे हुआ ये आप देखिए इस हमले के बाद। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लेबनान के मजदल सालेम में हमले के बाद तबाही, हमले में कई लेबनानी लोगों के मारे जाने की खबर है। एक 3 मंजिला इमारत हमले में नेस्तनाबूद हो गई है। तो आप देखिए, इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई इजराइल के तेल अवीव पर हमला और इसका बारूदी पलटवार कैसे इजराइल ने किया है वो आप देखिए। तो देखिए, पहले आईडीएफ भी ये मानकर चल रही थी कि ये हमले लेबनान से हुए हैं, हिजबुल्लाह इसके पीछे है, लेकिन उन्होंने भी अपनी गलती मानी है और उधर हूती ने यह दावा किया है कि ये हमले उनकी तरफ से किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। अल जुमैया में हमले से जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये साउथ लेबनान का इलाका है जहां पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। हमले के बाद तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये अटैक कितना बड़ा था। अल जुमैया जो कि साउथ लेबनान का इलाका है, वहां पर हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो देखिए 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक और जो कमांडर है वो टारगेट पर लिया गया हिजबुल्लाह का, जिसको मार गिराया गया है। जबाल अल बत में यह हमला हुआ है और ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली एयरफोर्स की जो स्ट्राइक है वो सामने आई। कल से अगर बात की जाए तो कल से बीते 12 से 14 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को ढेर किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से। और अगली बड़ी खबर इजराइल का, हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर हबीब मातुब की मौत की पुष्टि की है, यानी हिजबुल्लाह का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। खुद हिजबुल्लाह ने ये एक्सेप्ट किया है। हिजबुल्लाह का 3 मंजिला मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया है। साउथ लेबनान के अल जुमैना में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मौजूद है और इसे निशाना बनाकर जो ताबड़तोड़ हमले किए गए आईडीएफ की तरफ से, उसका अंजाम आपके सामने। तो आप देखें जो स्ट्रेटेजी हमास के खिलाफ लगातार आईडीएफ की नजर आ रही, वही हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से हमास के भी टॉप लीडर्स को, टॉप कमांडर्स को सबसे पहले ढेर किया गया, टारगेट पर लिया गया। और कुछ वैसा ही हिजबुल्लाह के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। तो इजराइल लेबनान की जंग भले ही दुनिया में रूस यूक्रेन या फिर इजराइल गाजा युद्ध जैसी चर्चा ना हो, लेकिन यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार और भी ज्यादा भीषण हो रहे हैं। अगर इस युद्ध की लपटों को भड़कने से रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट महायुद्ध का गवाह बन सकता है। आप जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, इससे आप साफ समझ सकते हैं। सिर्फ 12 घंटे के भीतर इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। ड्रोन अटैक में कमांडर जबरा मारा गया, तो मिसाइल अटैक में कमांडर हबीब को निपटा दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो इजराइल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो गवाही दे रहे कि किस तरह से जो इजराइल है वो एक के बाद एक एलिमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह के कमांडर्स को। ओपी तिवारी सर, सवाल वही है, जो स्ट्रेटेजी हमास के साथ थी वही स्ट्रेटेजी हिजबुल्लाह के साथ भी नजर आ रही है। हमास हमने देखा कैसे टिक नहीं पा रहा, हालांकि हमलों को अंजाम दे रहा है, लेकिन बेहद कमजोर हो गया है। क्या यही हश्र, यही हाल आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह का होने वाला है? करुणा, इस बात से मैं काफी
लेवल तक आपसे सहमत हूँ। ये जिस तरीके पिछली बार भी देखा, जैसे हमास की काफ़ी बुरी हालत हो रही थी, उस समय हुती वॉर में आया। अभी भी यही आया कि हुती अपने आप को क्लेम कर रहा है कि हमने स्ट्राइक किया, और पहले लेबनान पर शक था। तो इस समय लेबनान तो नहीं कह सकता मैं, हिजबुल्ला बैकफुट पर है, क्योंकि लड़ाई तो लेबनान से नहीं हो रही है। हिजबुल्ला तो एक पार्ट है लेबनान का, तो ये हिजबुल्ला एक बैकफुट पे आ रहा है। जिस तरीके से कंसंट्रेटेड स्ट्राइक इजराइल कर रहा है, और इसका मकसद भी है उसको पूरे रूप से डिस्ट्रॉय करना, ताकि कुछ दिनों तक ये उठ न सके। जिस तरीके से इन्होंने गाजा स्ट्राइक में किया था, इस तरीके से स्ट्राइक चलती रहेगी। लेकिन ये 3 फ्रंट से, अगर हमास की तरफ से भी, हुती की तरफ से भी, तीसरे डायरेक्शन से नॉर्थ से भी अगर इजराइल पर अटैक आता रहे, तो इजराइल का अटैक और कंसंट्रेशन हिजबुल्ला पर थोड़ा धीरा पड़ेगा। लेकिन समय लगेगा इसको पूरे तरफ से क्रश करने में। क्रश तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक ये ईरान से इनको सपोर्ट, बिकॉज हुती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास अपने इक्विपमेंट नहीं है, कहीं से आ रहे हैं, यहाँ से आएंगे। और इस समय अगर एयर इंटेलिजेंस का अगर अच्छा उपयोग हो अमेरिका और इजराइल के द्वारा, ताकि इनकी लॉन्चिंग बेसेज इनको आइडेंटिफाई कर सके, और जब ये लॉन्च करते टाइम ही आइडेंटिफाई कर सके, तब इनका इफेक्ट किया जा सकता है। जहाँ तक एयर डिफेंस का सवाल है, एयर डिफेंस को हम इतने तरीके से नहीं यूज कर सकते, ये क्योंकि बहुत महंगा होता है, इनके बजाय नहीं यूज कर सकते छोटे छोटे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके लिए इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और जहां जहां कमी हो रही है वहां वहां बड़े हमले अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं हिजबुल्ला और हुती। ये इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है। तेल अवीव हमले के बाद इजराइल में जबरदस्त हलचल है। इराक से एक और ड्रोन हमले का खतरा बताया जा रहा है। इजराइल ने कहा हमला नाकाम कर देंगे, यानी बड़े हमलों का खतरा लगातार इजराइल में कई शहरों में बना हुआ है। तो तेल अवीव हमले को लेकर एक और नया खुलासा, बड़ी खबर आपके सामने। लो फ्लाई करके तेल अवीव पहुंचा था ये ड्रोन। इस तरह से तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं जो इजराइल ने कर रखे थे, उन सभी को धता बताया गया। क्या और डिटेल्स आपके पास है सुमित? किस तरह से इसको अंजाम दिया गया ये बताया जा रहा है। काफी लो फ्लाई करके ये तेल अवीव पहुंच गया था ड्रोन। देखिए बिल्कुल आईडीएफ की तरफ से, खासतौर पे इजराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये ड्रोन लगातार लंबे समय तक फ्लाई करने के बाद, लो फ्लाई करने के बाद और कई इंटरसेप्ट्स को चकमा देने के बाद तेल अवीव पहुंचा था। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसा ही एक अटैक कोशिश की गई थी इराक की तरफ से भी, कि वो इजराइल में किया जाए, तेल अवीव में ही। तो निश्चित तौर पर मैं आपको जिस तरीके से पहले भी आपको बता रहा था कि अगर ना ऐसा है कि अगर एक प्रॉक्सी के पास कोई कैपेबिलिटीज पहुंची है, तो निश्चित तौर पर वो दूसरे प्रॉक्सी यानी इराक में भी इस्तेमाल की जा रही हो, वहां से भी अटैक करने की कोशिश की गई हो। और ये मल्टीपल एक तरीके से एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसकी ग्रेविटी जरूर बड़ी हो सकती थी, लेकिन एक ही ड्रोन खासतौर पर यूएस कॉन्सुलेट के पास गिरा। मान के चलिए कि अगर और भी ऐसे ड्रोन आते और उसको इनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, तो तेल अवीव में क्या हालत होती हम एक बार फिर समझ सकते हैं। और ये जरूर है कि अब हुती एक बड़ा सरदर्द बन गया है, खासतौर पर ना सिर्फ समंदर के एरिया में, बल्कि अब तेल अवीव तक भी उसकी जद, उसकी आप कह सकते हैं उसकी रीच पहुंच चुकी है। और आने वाले वक्त में ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कत करेगा। जी बिल्कुल सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का हम रुख करें उससे पहले मैं मनीष के पास जाना चाह रहा हूं। मनीष के पास कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, थोड़ी देर पहले वो अपने मोबाइल पर बात कर रहे थे। मनीष, क्या कुछ खास है? बिल्कुल समीर, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा था, इसी स्टूडियो में मौजूद था, तब मेरे सोर्सेज जो व्हाइट हाउस में है, और व्हाइट हाउस में वो बहुत सीनियर लेवल पर काम करते हैं, उनके यहाँ से खबर आई कि बाइडेन कभी भी चुनाव लड़ने से हटने का फैसला ले सकते हैं, और ये कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा कि बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा फैसला हो सकता है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में काफी हलचल तेज हो गई है। तो टीवी 9 की स्टूडियो में जब मैं बैठा था, उस वक्त व्हाइट हाउस से मेरे पास ये खबर आई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाइडेन चुनाव लड़ने को लेकर कभी भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरे सोर्सेज का कहना यह था कि ये आजकल चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वीकेंड तक इसके बारे में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और हम अपने टीवी 9 के करोड़ों दर्शकों को ये अपडेट दे रहे हैं कि जब हम सब जान रहे हैं कि बाइडेन पर चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कितना दबाव है, ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है, बाइडेन के हेल्थ को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन बाइडेन अपने जिद पर आ रहे हैं और लगातार बाइडेन के करीबी उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस से सीधे टीवी 9 को जो खबर मिली है, उसके मुताबिक बाइडेन किसी भी वक्त इसके बारे में फैसला लेंगे और अगले 1-2 दिन में वो फैसला हो सकता है।
ठीक है, तो ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता मनीष झा हमें दे रहे हैं बाइडेन के चुनाव से हटने को लेकर। ये बड़ी खबर है और जाहिर है इसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दो बातें एक साथ हम देख रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में बढ़ती जा रही है, जो कि युद्ध विरोधी माने जाते हैं। दूसरी तरफ युद्ध और भी ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जो बाइडेन युद्ध के पक्ष में और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के विरोधी, ये कुल मिलाकर दोनों नेताओं की छवि बनती अमेरिका में नजर आ रही है। लेकिन वापस लौटते हैं युद्ध के मैदान की तरफ। अगली बड़ी खबर गाजा से आई है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो अहम खबर हमारे सहयोगी मनीष झा ने अभी अभी हमें दी है, ये अपने आप में बड़ी, और इसका कितना असर अमिताभ जी आने वाले वक्त में युद्ध पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के दो हिस्सों में इस वक्त भयानक जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही जगहों पर अमेरिका का गजब का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, अमेरिका के हित में है, बाइडेन के हित में है और डेमोक्रेटिक पार्टी के हित में है कि बाइडेन रेस से अलग हो जाएं। न सिर्फ उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, जो उनकी मानसिक अवस्था है, बल्कि पूरे इलेक्शन सिनेरियो को भी अगर देखें तो वो वन साइडेड होता जा रहा है और बाइडेन उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं, उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं और आगे भी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। रही बात युद्ध को लेकर, बाइडेन और ट्रंप में ये बहुत बड़ा अंतर है कि बाइडेन जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, यानी वो पैसा लो और शेल्फ से चीजें ले जाओ, वो नहीं करते हैं। ट्रंप उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। अमिताभ साहब, बहुत शॉर्ट में, अगर जो बाइडेन हटते हैं तो क्या कमला हैरिस, और अगर कमला हैरिस आती है सामने तो क्या वो कितना कॉम्पीट कर पाएंगे? नहीं, कमला हैरिस बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट होंगी और ये माना भी जा रहा है कि जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन होता जा रहा है कि एक एस्पिरेशनल जेडी वांस जैसा वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ट्रंप का हुआ है, अगर वो कमला हैरिस बनती हैं तो वो एस्पिरेशनल भी होंगी और कलर्ड भी हैं, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इलेक्शन में स्टे करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इट्स कंप्लीटली लॉस्ट, अभी भी बहुत कुछ है डेमोक्रेटिक पार्टी को रिवाइव करने के लिए। A week is a long time in politics. अभी 3 महीने। सही बात है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए।